कि मेरे से ना कोई लड़की खाना मांगती है कि मुझे खाना दो, और वो कह रहा है कि वो जब से वो बीमार पड़ा है तब से लेके उसका पीछा नहीं छोड़ रही, हर जगह जाता है, हर जगह रहती है। कह रहे ये जहाँ घुसता है किसी बंदे के पास जाता है तो वो उसको चिल्लाने लगती है, मुझे खाना दे, मुझे ये दे, मुझे मीट दे, मुझे लाल मांस ज़्यादा बोल रहा था वो, कह रहा लाल मांस दे, लाल मांस दे, लाल मांस दे। भाई मैं गया था हिमाचल कसोल में एक जगह है मैजिक वैली। अच्छा। हाँ, तो हम काफ़ी दोस्त गए थे साथ में। पार्वती वैली तो सुना है, मैजिक पार्वती वैली के कौन अंदर ही एक मैजिक वैली है, एक जगह जैसे अपना मलाना हो गया, सियाचिन हो गया, एक मैजिक वैली सियाचिन के इधर पड़ता है, दूसरा पहाड़ है बस। ठीक है। तो जो हमारा ड्राइवर था ना, जो हमने वहाँ जैसे क्या होता है वहाँ पे ट्रैक करके जाओ या फिर कच्चा सा रास्ता है, गाड़ी वाले को बुलाओ गांव से ऊपर से। तो हमने एक ड्राइवर को बुलाया, वो हमारे साथ 3 दिन था। तो भाई उसने एक ऐसी चीज़ बता दी, जो उसके साथ 2 लोग गए थे ना रात को, उनको भी फील हो गया वहन से कुछ। हमारी गैंग में से 2 लोग गए थे उनके साथ, अच्छा। उनको भी इतना वो लग गया वहाँ, इतना वो हो गया कि एक बंदा तो रोता हुआ है, आंखों में आंसू लेके, एक बंदे को इतने ठोट आ रहे कि मैं मर जाऊं, यहाँ से कूद जाऊं, ऐसे ऐसी सोच कर रहा है वो दिमाग में, बिना किसी ड्रग के, बिना किसी उसके। और वो बंदा अच्छा खासा कमाते बिना किसी ड्रग के। वैसे ही रो रहा है मैं मर जाऊं। ऐसा कैसे हो सकता है? मान लो शाम की बात है, करने से पहले। हाँ, वो करने से पहले की। करने के लिए ही ऊपर जा रहे थे। हाँ, मतलब ये था कि वो हमें ले गया, और वो अट्टा कट्टा, मतलब जो ड्राइवर था वो अट्टा कट्टा, उसने अपनी भाई की फोटो दिखाई, उसके भाई के साथ हो रहा था। हमने मैं तो चुलबुला था ही, मैं आगे बैठा था, उससे पूरे रास्ते मैंने यही पूछी, भाई वो बता रहा है मुझे, मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ आपको जो जो उसने मुझे सब बताया। वो कह रहा है मैजिक वैली से नीचे ना, जहाँ वो दफनाते हैं, जलाते हैं, सारा कुछ वो थोड़ा सा नीचे जाके करते हैं, एक नाला सा होता है नदी के किनारे, वहाँ करते हैं। कह रहा है उसका छोटा भाई वहाँ गया, और वो जो खेलते खेलते जब बचपन में खेल रहे होंगे ना, भेड़ चलाने, हाँ। कह रहा है वो भेड़ चलाता चलाता नीचे चला गया, जहाँ वो पड़ा था, जो दुल्हन पहनती है, हमारे यहाँ तो उसको बोलते थे वो दुपट्टा, वो पट्टा, उनके वहाँ पे बोलते हैं वो पिछोड़ा, पिछोड़ा। तो उसकी कुछ ज्वेलरी थी जो सिल्वर या चांदी कुछ की थी, और वो था लाल लाल पूरा, और वो पूरा बना हुआ था, जो बांधते हैं वो गांठ से, मतलब उनका होता होगा कुछ। तो कह रहा है वो उसको उठा के किसी को भेड़ पे लपेट दिया, किसी को कुछ कर लिया, किसी को कहीं बांध दिया, ऐसे कर करके वो आ गया। अब उसको 7 दिन बाद वो कह रहे वो सूखता आ गया, पतला, किसी को कुछ ना बताए, ना किसी से बात करे। और वो कह रहा है ऐसा था भाई जी कि वो आपके पास साथ बैठा है तो आप उसको भूल नहीं पाओगे, इतना हंसमुख किस्म का वो था मेरा। बस उसने फोटो दिखाई उसकी पहले की, मान लो कह रहा है कि 85 kg का वेट था। उसने दूसरी फोटो दिखाई, कैसा बताऊं मैं, मौसम से भी पतला, मतलब मेरे से भी आधा, अच्छा। इतना पतला। अब वेट तो मुझे बताया नहीं, पर फोटो में दिख रहा था कि मर गया बिल्कुल, गाल लटक गए। 40-50 किलो का ही हो गया एक तरीके से। वेट तो नहीं पता, बहुत पतला हो गया था। अब उसकी सोचो, नस हड्डी की ये नस ना सब दिख रही थी फोटो में भी, ऐसे खड़ा था ऐसे करके, ऐसे करती खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा इसके अंदर। मैं ऐसा क्या हो गया बताओ? तो कह रहा है कि हमें 7 दिन इसने कुछ नहीं बताया। फिर अब इसने अपनी मम्मी को बताया कि मेरे से ना कोई लड़की खाना मांगती है कि मुझे खाना दो, और वो कह रहा है कि वो जब से वो बीमार पड़ा है तब से लेके उसका पीछा नहीं छोड़ रही, हर जगह जाता है, हर जगह रहती है। कह रहे ये जहाँ घुसता है किसी बंदे के पास जाता है तो वो उसको चिल्लाने लगती है, मुझे खाना दे, मुझे ये दे, मुझे मीट दे, मुझे लाल मांस ज़्यादा बोल रहा था वो, कह रहा लाल मांस दे, लाल मांस दे, लाल मांस दे। कह रहा फिर उसने जब अपनी मम्मी को बताया, उसकी मम्मी ने कहीं दिखाया, जो उनके वो देवता आते हैं वहाँ, उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे देवता नाराज है, इससे तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे। तो कहते हैं वो ऐसे खड़ा, मेरा भाई और हमारी पूरी फैमिली उसके पीछे खड़ी, और वो पूछ रहा है, तो जिनके अंदर देवता आए थे तो उन्होंने मुंह फेर लिया पूरा ऐसे। फिर जो डोली होती है इनकी, कह रहे डोली इसने पकड़ने की कोशिश करी, इसके हाथ में नहीं आ रही थी, मतलब जो उनका होता होगा कुछ, कह रहे इसके हाथ ही में नहीं आ रही थी। इसने इतनी वो करी ट्राई कि मैं मदद ले लूँ, पर ये स्टार्टिंग से कोई पूजा पाठ नहीं करता था, जिससे नाराज़ थे ये, हमसे नाराज़ थे, कुछ नहीं। कह रहे किसी से पूछा ताशा तो कह रहे जब तक तुम अपने देवता को नहीं मनाओ, जब तक कुछ नहीं पता चलेगा इसको क्या हो रहा है क्या नहीं। हो सकता है देवता ही कुछ करवा रहा हो, मतलब उनके वहाँ होता होगा ना कुछ। तो कह रहे कि हम हिमाचल में कोई गोलू देवता का मंदिर होगा, वहाँ लेके गए, गोलू देवता और एक देवी का नाम होता है, वहाँ लेके गए। कह रहे हैं उस दिन के बाद इसको वो दिखना बंद हो गया, मतलब कुछ दिखता नहीं था, और दिखता भी था उसको मैं बताना भूल गया आपको। कह रहा है कि मेरे को दिखती थी परछाई, लाल सूट में या लाल जोड़े में मान लो, फेस कुछ नहीं दिखता था इसको, बस ऐसा लगता था हवा सी आई और हवा से चली गई। कुछ नहीं सोच पा रहा था, कुछ नहीं समझ पा रहा था। वो अपना ड्राइविंग का काम करते थे, ऊपर से नीचे अप डाउन करने का, दोनों तीनों भाई। कह रहा है वो सब छोड़ छाड़ के मैंने एक जगह बैठा रहता था, और इतना नशा करने लग गया था, इतना ज़्यादा नशा करने लगा था कि अपनी बीवी को पीटता था, घर पे उल्टा सुल्टा बोलता था। और वो ऐसा कहता है ऐसा था ही नहीं, वो बिल्कुल वो चेंज हो गया, उसका बिहेवियर अजीब हो गया पूरा। तो जब इन्होंने थोड़ा भेंट वेट चढ़ाई होगी इनके, उसमें होता हो कुछ, तो भेंट में उन्होंने कह रहा था लाल मांस चढ़ाया था हमने बहुत सारा, और मुर्गे की बलि चढ़वाई थी बहुत ही, जो उनके मुर्गे होते हैं। अब लाल मांस पता मुझे नहीं पता क्या होता है, पर उन्होंने ऐसे ही बोला था कि लाल मांस चढ़ाया हमने बहुत सारा। जब जाके हमारे थोड़े देवता ठीक हुए
तो बस उन्होंने इतना बताया कि इसका इलाज वहाँ होगा। एक मंदिर का नाम लिया, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, या पता नहीं उसने बताया नहीं, मुझे ऐसा कन्फ्यूजन हुआ उसने, कोई ये वाला मंदिर है कोई, पर पार्वती वैली की भी बहुत आगे, मैं जगह का नाम बता दूँ, जगह का नाम बताया था उसने मुझे, लपास में कोई मंदिर था वहीं पार्वती वैली में, वहाँ लेके गए उसको। तो वहाँ उसको बताया कि जो लेडी इसके साथ है ना, उसको भी किसी ने कुछ करके उसकी वो ले ली थी, जान ले ली थी, उसके साथ गलत हो रहा था, उसका जो ससुर था वो उसके साथ गलत काम करता था। जब उसने सुसाइड करा तो सबको बोल के गई थी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तो उन्होंने पूछा इसको क्यों परेशान कर रही है, इसका तो दूर दूर तक नाता नहीं है। तो कह रहा था नहीं, इसने मेरा मजाक बनाया, जो मेरा जोड़ा था जिससे मैं सबसे ज़्यादा अपने टच में थी, इसने सबसे ज़्यादा मजाक बनाया, उसका बनाया, नाली में फेंक दिया या उसका कुछ कर दिया। तो बोले इसको ठीक कैसे करना है भाई, उसका ठीक करने के चक्कर में उसका भाई था ना जो, उसको भी वो चीज़ें दिखने लग गई। अच्छा। हाँ, और फिर जब रात हुई जाते जाते, तो ये जो दो हमारे ग्रुप थे ना, 2-3 बंदे मजाक बनाने लगे कि यार बहन से कुछ नहीं होता है। तो उसने गुस्से में बोल दिया कि चलो मैं तुम्हें दिखा के लाता हूँ कुछ। अच्छा। तो जो नदी का किनारा था, हम सब तो बैठे हुए थे आराम से, तो 2 बंदे चुलबुले से थे बहन से, जो चले गए भाई। वो बंदे उसके साथ गए, वो जब वापस आए उनसे पूछा क्या हुआ। अब उस बंदे की बात नहीं कर रहा, उसने कुछ नहीं बताया हमें, कह रहा तुम चलो। मतलब वो ऐसा हो गया इरिटेट सा कि बहन जो तुम मान नहीं रहे, मैं सच बता रहा हूँ। वो बंदे नहीं तो दिखा के ला, हमें करा, हम जब मानेंगे बात, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये नहीं होता भाई। उसके साथ चले गए। वो कह रहे हैं कि मैंने उतार रहा था ना जहाँ से, कुछ भी बढ़िया सब मजा आ रहा था, व्यू देखने में, वो देखने में। कह रहा धीरे 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 ऐसा लगने लगे कि हम बहुत गलत चीज़ें कर रहे हैं लाइफ में, जहाँ वो ले जा रहा था। और कह रहा था कि जहाँ मैं बोलूँ वहाँ रुक जाना, आगे मत बढ़ना। कह रहा हम जब जहाँ पहुंचे वहाँ पे एक पुराना सा वो था, खंडर सा कुछ। तू कहाँ रुका हुआ था इतने? हम तो ऊपर ही थे, अपना जो हमारा स्टे था ना, हम तुम तो कसौल वहीं में थे? कसोल में नहीं, ऊपर ही थे हम भी। तुझे ड्राइवर ने ऊपर पहुंचा दिया। हाँ, जैसे और हम 2 बंदे ऐसे थे जो मजे ले रहे थे कि मैं नहीं मानता। मतलब जब गाड़ी तो में वो जा रहे उन्हें थे, पैदल हाँ। लेके गया या गाड़ी पैदल से? पैदल पैदल लेके गया। मैं बताता हूँ आपको, जब जा रहे थे तब ये सारी बातें वो हमें बता रहा था। फिर जब हम पहुंचे तो वो पीछे जैसे होता है ना कुछ कुछ, अरे नहीं अरे ये अरे वो, तो उसने बोला कि भाई आप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अब बोले चल चल, हमें क्या होगा, चल चल। तो हम जैसे स्टे पे पहुंचे ना, तो बोला चलो मैं तो दिखा के लाता हूँ। उस टाइम पे ऐसा टाइम हो गया होगा 4-4:30, थोड़ी देर रुके होंगे, वो निकल गए। अब कहीं कहीं तो धूप निकलती है पहाड़ों में, कहीं कहीं छाया। अब वहाँ ऐसा लग रहा था शाम होगी, पर धूप थी ऊपर। हम पहुंचे, हम रुक के, हम तो अपने बैग करके इधर उधर करने लगे। बोल रहा चलो दिखा के लाता हूँ। उसने अपनी गाड़ी वहीं लगाई स्टे के बाहर ही, और वो उसके पीछे से लेके भेड़ के चरने की जगह से लेके पता नहीं कहाँ लेके और वो कितना लंबा रास्ता जहाँ से वो ले गए उनको पैदल? भाई कह रहे 1 घंटा लगा हमें जाने में। अच्छा। और वो चले भी गए 1 घंटा वॉक करके, चलो 1 घंटा। वो तो थे इसी बात के लिए मस्ती, प्रेयर की, मौज मस्ती करते हुए जाएंगे। 2 ही गए थे उनमें से, हम थे 11-12 बंदे, पर उनमें से 2 ही थे जो अरे हम जाएंगे, जिनमें और बाकी तो चलो अपना काम बिठा वो कर। टाइम क्या हो रहा था उस टाइम? अभी वही तो बता रहा हूँ, 4:30-5 के आसपास का होता कि हम 3 बजे तो कसोल से निकले, ऊपर जाते इतना ही हो गया होगा पक्का, मेरे को पता नहीं। वो गए भाई, वो जब वापस आए उन्होंने हमें बताया, ड्राइवर उस टाइम पे जा चुका था, कहला कल सुबह मैं आपको घुमाऊंगा ऊपर तक। हमने उससे बोला था कि ट्रैक करवा देना हमें 1-2 ऊपर तक, वो वाटरफॉल वगैरह ले जाने वाला था, पता नहीं कहाँ पे। भाई वो जब वो लड़के आए उन्होंने हमें बताया कि बहन जो वहाँ जब हम 1 घंटा चल लिए, फिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक खंडर सा था कुछ, और वहाँ पे हमें ऐसा लगे कि हम बहुत गलत काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और दोनों एक दूसरे को देखकर ना कुछ उससे बात करें ना उससे, कह रहा अपने मन में आ रहा है। तो एक हमारे में नाम नहीं बता सकता उसका नया ओरिजिनल नाम, पर वैसे बता रहा हूँ, उसका नाम रमेश मान लो। तो जो रमेश था ना, उसको ऐसा लगता है कि मैं कूद जाऊँ यहाँ से, मुझे बुला रहा है कोई नीचे पहाड़ी से। मतलब पहाड़ी तो नहीं थी, जैसे वो रास्ते नहीं होते नीचे उतरने के, और इधर से खुला होता है, पेड़ होते हैं, झाड़ी होते हैं, चुभने वाली या छिलने वाली झाड़ियाँ। कह रहे उसमें कूदने का मन कर रहा है, वहाँ से मुझे ऐसा लगे मुझे बुला रहा है कि आजा। और उसको फील हो ऐसा, सुनाई किसी को कुछ नहीं दे रहा। अब वो हमें आके बता रहा, उसने उस लड़के को भी बताया, साथ वाले को, उसके साथ वाले को बुरा लगे, बस उसे बहुत गंदा फील हो कि मैंने अपनी लाइफ में ये करा है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मतलब जो उसने किया होगा सब बता रहा है। मैं आके कह रहा पता नहीं किस चीज़ का मेरे को वो होता है कि नहीं मैं कुछ ठीक नहीं कर रहा अपनी लाइफ में, मुझे सब सुधारना पड़ेगा, मुझे ठीक करना पड़ेगा। ये दूसरा लड़का जो सही था थोड़ा सा, पर जो सुसाइड का सोच रहा है उसकी आंखों में आंसू, ये खुद बता रहा है, कह रहे पता नहीं क्यों खड़ा होकर ऐसे देख रहा है और रोए जा रहा है। मैंने पूछूँ तो कुछ जवाब ना दे। हमने बोला कि वापस चल उसको, कह रहा भाई जी वो जो ड्राइवर था उसने बोला कि भाई जी सब कुछ करना लेकिन पहाड़ों में इन चीज़ों का मजाक मत बनाना। अब ये बोले कि भाई ठीक है हमने मान लिया, अब तू चल वापस। अब वो वहाँ से चलने का नाम ना ले भाई, रोए खूब रोए वहाँ बैठ के, कह रहा मैं नहीं जाऊँगा, मेरा हो गया, मुझे बुला रही है। वापस ही नहीं आ रहा वो। ड्राइवर ने उसका हाथ पकड़ के पीछे खींचने का, तो ड्राइवर को भी धक्का दिया उसने 3 बार। अब 3 बार धक्का देने के जब उसको दिख गया ना कि अब सीरियस हो रहा है जो दूसरा था, तो वो परेशान तो वो भी हो रहा था, लेकिन उसको इतना सब नहीं आ रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ या मैं कूद जाऊँ। बस वो कह रहा था कि मुझे बस गिल्ट हो रहा है, पता नहीं किस चीज़ का, मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है फील। कह रहा फिर मैंने उसको देखा तो वो रोए जा रहा, खड़ा ऐसे खड़ा होके
अब वहाँ तो उसने कुछ बोला नहीं इसको, हमने घर वहाँ आके पूछा ना उसको तो उस टाइम पे क्या चल रहा था तेरे दिमाग में, तो कह रहा है कि मेरे को बस ये लग रहा था कि मैं यहाँ से कूदूंगा, मेरी लाइफ सेट है, मेरे को मैं उसके पास पहुंच जाऊँ एक बार, जो मुझे आवाज़ें सुन रही है उसको नहीं सुन रही थी दूसरे वाले को, वो उसको खुद फील हो रहा है। अब भाई जब वो वापस आ गया ना, उस ड्राइवर ने उसको पता नहीं क्या वो बबूत सी और कपड़े में बांध के घुस दिया, यार इसको रखना अपने साथ, कुछ नहीं होगा। भाई रात को उसको सपने आ रहे कि वो उस पहाड़ पे एक लड़की के साथ घूम रहा है, उसके साथ मजे ले रहा है, पूरे इंजॉय कर रहा है, उसकी शादी हो रही है एक पहाड़ी लड़की से, ये सब उसको सपने आ रहे हैं। हमारे वाले बंदे को इतने सब सपने आ रहे हैं कि वो घूम रहा है उस पहाड़ी पे मस्त, किसी के हाथ में हाथ डाल के, मतलब घूम रहा है एक लड़की के साथ जो शादी करने वाली है इससे, लाल जोड़े में। अब ये बात उसने जाके उसको बताया, जो कैफे का जो हमारे जहाँ रुके थे ना उसको, उसने उसको बुलाया कि भाई तूने क्या करवा दिया, कहाँ लेके गया है ना। फिर सबने उसको थोड़ा सा डांटा कि तू बहन चूतिया था। कैफे का कौन था ये, कौन फिर से बताइए। मतलब वहाँ ऐसा था जो केयर टेकर होता है, वहाँ ऐसा होता है, कैफे भी होता है, वो पीछे स्टे का भी करते हैं, एक ही होता है उनकी प्रॉपर्टी सी पूरी। तो हम ऐसे ही वही कर रखा था 10-12 बंदों के लिए हमने पूरा। हाँ जैसे वहाँ होता है, हाँ मतलब वो बाहर कैफे सा होता है, बैठो और पीछे पीछे ही गद्दे वद्दे लगे होते हैं, सो जाओ वहाँ जाके। वो बंदा कह रहा, वो बंदा वो जो वहाँ का रहता था ना, केयर टेकर था, 2 बंदे रहते थे वहाँ, एक खाना बनाने वाला देखो, तो हमने दोनों को बुला के बोला भाई ऐसे ऐसे हो गया, वो ड्राइवर ऐसे ऐसे ले गया था। कह रहा कोई नहीं भाई थी, वो हो जाता है यहाँ पे पहाड़ों में, कोई नहीं मैं झाड़ा मरवा दूंगा। अब वो झाड़ा मरवाने के लिए हमें ले गया वाइचिंग साइड से। अब वहाँ तो हमें जाना ही था वैसे घूमने, तो हम ट्रैक करते हुए गए, तो एक लेडी के घर ले गया भाई, वो लेडी बैठी हुई पूरा वो बांध के। तू भी गया था? हम सब गए थे, सारे गए थे। हाँ हम तो घूमते हुए गए थे, हमने जाना था भाई झाड़ा लगवा दे। और अभी ये दोनों लड़के थोड़े सही हुए थे या फिर एक तो अभी बिल्कुल थॉट्स आ सही रहे था, एक को कुछ नहीं हो रहा था, जिसको सुसाइड की चीजें आ रही थी ना, उसको सपना दिख रहा था कि मैं एक लड़की से शादी करने वाला हूँ पहाड़ी से, तो वो खुश था सुबह उठ के। पर वापस आके जैसे जब वो आए थे तो तुमने नॉर्मल कुछ बात करी थी उन्होंने आके, या सो गए थे? दूसरे वाले लड़के ने सब बताया कि ऐसे ऐसे देख रहा था, ऐसे रो रहा था वहाँ। फिर जब वो थोड़ा नॉर्मल हुआ बैठ के, जब उसने वो बता रहा हूँ ना, कुछ बबूत सीधी सारे ने और एक लाल से कपड़े में कुछ बांध के रखा था, लाल से कपड़े में बांध के रखा था, चुन्नी तो नहीं थी पर लाल सा कपड़ा था, फटा हुआ गंदा सा सड़ा सा कपड़ा था, उसमें बांध के दे रखा था उसको कि पॉकेट में रख ले, कल तक ठीक हो जाएगा सब। फिर जब सोने की बात है वो नॉर्मल था, तब हमसे पूछ रही थी तुझे क्या हो रहा था बता तो सही, तो कह रहा था मुझे बस सुसाइड की चीज़ें आ रही थी दिमाग में कि मैं कूद जाऊँ यहाँ से, बस आगे पीछे कौन है, किसके साथ आया हूँ, कौन मेरे माँ बाप, कुछ नहीं कह रहा, मुझे कुछ याद नहीं। और हाँ, और जब मैं सोया, फिर रात को जब वो सो गया, हम सब करके सब प्रोग्राम, वो सो गया, सुबह मैं बता रहा हूँ रात को उसको सपने आए, उसने हमें सबको बताया, फिर हमने उसको केयर टेकर, फिर वो केयर टेकर हमें लेके गया एक लेडी के घर, उसका लेडी का घर ऊपर छत पे, उसकी भैंसें बंधी हुई सीधा गाय सी और भेड़ से, और वो नीचे अपना उसका प्रोग्राम था। अंदर तो हम गए नहीं, अंदर तो वो जो केयर टेकर था उस लड़के को लेके गया था। तो उसने हमें बताया कि एक मूर्ति थी तो माता सी, पर ये नहीं पता लग रहा कौन सी माता थी, देवी थी कोई, कह रहा मुझे पता नहीं लग रहा था कौन सी देवी थी, क्योंकि लाइट नहीं थी, सनलाइट थोड़ी थोड़ी आ रही थी, और वो बैठी थी, वो कुछ अपनी भाषा में उसने कुछ किया और हाथ रखा और बेटा बोला जा हो गया ठीक तू। और जब वो बाहर आया, अब जब घूम लिए फिर लिए सब ठीक हो गया, अब तक वो सब नॉर्मल था। हम 2 दिन रुके, 2 दिन में उसको कुछ नहीं हुआ। जब वो ड्राइवर हमें छोड़ने आया तो ड्राइवर कह रहा था तू वो है, तूने मेरे को साथ ऐसा कर दिया। फिर उसी रात मुझे बता रहा है कि जिस दिन इसको सपना दिखा था ना, इसको वो ड्राइवर को कैसे पता, हमने तो बताया नहीं इसको कुछ, कह रहा इसको कुछ सपने आए थे। अब हमने बताया माँ ऐसे ऐसे सपने आए थे, कह रहा बस यही मेरे भाई के साथ हो रहा था। मतलब जो उसको सपने आए थे, अब उसके भाई के साथ वो हमेशा चलती थी वो लेडी, कह रहा था उसके वही लेडी, वही। इसको भी फेस याद नहीं था कुछ भी, कह रहा बस मुझे पता था कि लड़की मेरे साथ है, मैं खुश हूँ उसके साथ। इसने लाल कपड़े पहने हैं, शादी के कपड़े पूरे, कह रहा मुझे ये नहीं पता मैं क्या पहन रहा हूँ, बस मैं उसको ही देख पा रहा हूँ और मुझे बस यही याद आ रहा है कि वही थी लड़की। और फिर उसके बोला कि वो जो लेडी इनको दिखी ना सपने में, वो सेम मेरे भाई को पूरे 1 महीने से परेशान कर रही थी, जो कि उसके साथ रहती थी, साथ सोती थी, साथ खाना खाती थी। कह रहे वो एक टाइम पे 2-2 किलो मुर्गा खाता था, और वो तब भी इतना पतला था। एक टाइम पे 2 मुर्गे खाना, 2 किलो तो बहुत होता है भाई। और वो कह रहे तब भी इतना सूखता आ रहा था। वो लेडी उसको कभी कुछ चाहिए होता था वो मांगती थी, जा उसके पास जा, वो करता था क्योंकि उससे डरने लग गया था। उसने जब वो भेड़ को चराने गया था, तब वो जो उसने चुन्नी उठाई थी, तब इसलिए वो उसको चढ़ गई थी। मतलब उसने चुन्नी उठाई नहीं, उसने उसको कभी भेड़ों में बांध दिया, कभी उसको पैर में बांध के कुछ साफ कर दिया, जूता वूता, जो उसकी ज्वेलरी थी उसको मोड़ तोड़ के छोटी बना के ले आया, जेब में रख के। उसने बोला चांदी या कुछ था सिल्वर कलर की जो लेके आया, उसने मुझे फोटो भी दिखाई थी, अगर वो दे दे उससे बात होगी तो मैं मंगाऊंगा। उसने मुट्ठी भर के ऐसे रख रखी थी घर में। अच्छा, वो फोटो थी उसकी, सिल्वर सी ज्वेलरी सी थी, उसी की सेम उसमें लड़के को दिखती थी। कह रहे कि वो उसका भाई बताता था उसको, जब इलाज हो रहा था, कह रहे वो मेरे से खाना मांगती थी, मैं उसको खाने दे, मेरे को चाटे मारती थी। वो सपने में मांगती है, खरोच लगते थे कमर में। क्या उससे पूछा क्या कि कुछ और तो नहीं करती? अब इतना तो सब बताया नहीं, पर उसके जब उसने खरोच के निशान दिखा रहा था,
ऐसे फाड़ रखा था जैसे वो नहीं होता कुछ देते नहीं, चीख में फाड़ देते हैं पूरा लंबा लंबा, इतने लंबे लंबे उसके निशान थे पूरे अब भी। मतलब उसने जब उसकी बाद की फोटो दिखाई ना, निशान नहीं रहते ना खून के बाद के, अब भी थे उसके पीठ पे पूरे। तो उसका भाई अभी है ना? हाँ हाँ जिंदा है उसका भाई। अब ये नहीं बताओ ठीक है नहीं ठीक है, उसने हमें जब तक हम पहुंचे थे इतना बताया नहीं था, पर उसने ये कहा था कि जब हम उस देवी के मंदिर में गए तो जब उन्होंने वहाँ पे हमारा इलाज करा तब से हमारे देवता खुश थे, तब से हमारी सेवा कर रहे थे। लेकिन हमारे देवता जब किसी बंदे में आए थे उन्होंने हमें बताया कि इसको घर से बाहर नहीं निकलने देना। तो आज 7वां 8वां महीना है, हम उसको कुछ काम नहीं करते, वो अपना घर का सारा काम करता है, अपने घर पे ही रहता है, अपने बच्चों के साथ रहता है, अपने मतलब फैमिली है ना उसकी बीवी उनके साथ रहता है। पर अब भी वो ऐसा कहता है कभी कभी कि सपने में वो आ रही है और मेरे से मांग रही है खाने के लिए। मतलब खाना वो कहता है कि वो 4 टाइम खाता था खाना। अच्छा। पूरा उसका छोटा भाई, अब उनको लगता था नॉर्मल है भाई, खाता है तो खाने तो कोई बात नहीं कह रहे, पर उसके शरीर में कुछ नहीं लगता था, वो ऐसा का ऐसा ही था भाई। 2 किलो चिकन पाड़ रहा है फिर तो गेन होना सलीम का चाहिए। सलीम कह रहे उसको अगर आप देख के 1 महीना खाना खिला दो और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आप देख के बोले कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और सपने में मारती थी तो रियल में उसके निशान पड़ते थे? नहीं गाल का तो पता नहीं, पर उसकी खरोच के निशान बहुत मिले, हमने फोटो भी देखी है बकायदा। आते टाइम उसने हमें फोटो भी दिखाई, कह रहा भाई जी तुम्हें मजाक लगता है, भाई जी ये भाई जी वो। दिखा रहा था बढ़िया, उसने फोटो दिखाया। और फिर जब वो ठीक हो रहा था थोड़ा थोड़ा, पतला उतना ही रहा, वो मोटा तो तब भी नहीं हुआ 7-6 महीने बाद। पर उसकी फोटो दिखाई जिसमें उसके हीलिंग के निशान थे, क्योंकि ठीक हो जाता है ना खरोच के निशान। फिर उसने लाल निशान दिखाए, पूरी शर्ट के बाहर से खून दिख रहा है, ये सब दिखता था। फिर हमने उससे पूछा कि भाई तुमने ठीक कैसे कराया, क्या हुआ? तो कह रहा था कि जब हमारे देवता उनसे लड़ते थे ना कि ये इस वजह से हुआ है कि तुमने अपने देवता नाराज करे, उस लड़के ने अपने देवता नाराज करे थे और उसकी कोई सहायता नहीं कर पाया जब वो उस पर अटैक कर रही थी लड़की। और वो बहुत वो है सताई हुई, जो इसने इसके ऊपर वो किया है, बस में किया है इसको। अगर ये उसको कुछ नहीं देगा ना, वो इसका नाश कर देगी, इसके बीवी बच्चे सबको परेशान करेगी। और वो जो और सेकंड बंदा इस दौरान एक चीज़ बताना भूल गया, इस दौरान जब इसके साथ ये हो रहा था, उसकी जो बीवी थी वो पेट से थी, उसका बच्चा भी गिर गया था बिना कुछ रीजन के। कह रहे थे सो रही थी और वो खून निकलना स्टार्ट हो गया। उसके बड़ा भाई, उसका क्या हुआ, उसकी भाभी तो नहीं हुई ना, भाभी तो बड़ा हुआ, उसका बड़ा भाई बता रहा है कि मेरे छोटे भाई के साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो उसकी बीवी बड़ा भाई बता रहा है छोटी बीवी के साथ ऐसा कंसीव नहीं कर रहा उसने पूरा 2 बार। कह रहा जब तक 7 महीने तक वो उसके पास जा रहा था ना, वो लड़का इरिटेट हो रहा था, मतलब उसकी बीवी उसको खाना देती थी तो इरिटेट होता था बहुत, कभी प्लेट फेंक के मार देगा। और भेड़ चराने ले गया एक दिन तो भेड़ ही नहीं वापिस आए, कह रहा कि पता नहीं हम ढूंढ के लाए, ऐसे ऐसे चीज़ें करता था। और जो सेकंड बंदा था जिसको सपने नहीं आ रहे थे, जो ये मजाक बना रहे थे 2 लड़के, तो उसने भी वहाँ लेडी पे जाकर वो नहीं मतलब उसको ना सपना आया ना कुछ आया, तो वो बोला मेरे को कुछ वो गया ही नहीं, अंदर नहीं नहीं गया। हाँ। एक वो सिंगल बंदा अब 2-3 दिन बाद उसको कुछ ऐसा हो नहीं रहा था, लेकिन जो एक था ना वो ऐसा ही था, थोड़ा डरता था बहुत। उसको पीछे ट्रैक पे अकेला छोड़ा देते तब भी डर जाता था, हो सकता है उसको इस वजह से ज्यादा वो किया हो। पर उसको भाई जब उसने बताया ना तो इतना खुश हो रहा भाई, मैं तो शादी कर ली बहन, जो ऐसे घूम रहा हूँ पहाड़ों में, यहीं रहूंगा अब से मैं। मतलब खुशी खुशी बता रहा हूँ, रियलाइज नहीं कर पा रहा क्या हुआ उसके पास। और वो पूरे टाइम हंसता ही रहा उसको याद कर करके। कह रहा उसने लाल सूट वो लाल जोड़ा पहना था, उसने लाल जोड़ा पहना था। फिर उस ड्राइवर ने उसी बताया की कोई चीज दे दी होगी उसे कि सपना आए जानबूझ के। ये तो मालूम नहीं, पर उसने जब वो सपना वो दिया था उसको, वो फिर उसने वो जो लेडी थी ना उन्हें सब रख लिया वहीं पे, और उसको माथे पे बभूची लगाई और बोली जाओ हो गया ठीक। सर पे हाथ वाथ फेरा, 2-3 थप्पड़ से मारे कमर में, जाओ। मतलब ये फिर जब ड्राइवर छोड़ने जा रहा था, भाई जी सब कुछ करना लेकिन पहाड़ों में मीठा खा के बाहर मत निकलना, ये बोल के गया। ये तो सुना ही है हमने भी कि मीठा खा के मीठे के लिए बोल के गया। कह रहा मेरे भाई ने गलती करी, पर मैं अब जितने मेरे पास ऊपर तक आते हैं मैं सबको बोलता हूँ कि साइड अवॉइड करना जाना। वो एक इलाका था, अब ये पता नहीं वहाँ शमशान घाट बना रखा है इन्होंने या क्या बना रखा है, वहाँ पे एक झोपड़ी सी थी टूटी हुई, मतलब इतने छोटा सा दरवाजा। हम दूर से जब उसने मुझे बताया ना, कह रहा इतना छोटा सा दरवाजा और वहाँ निकलने घुसने के लिए पत्थर पड़े उसके अंदर। कह रहा वहाँ साइड में नदी जा रही और वो पूरा ग्रीन ग्रीन से घिरा हुआ उनसे पत्तों से। कह रहा वहाँ जाती मुझे ये सब दिमाग में आने लग गया कि बहन जो मैं यहाँ से कूद जाऊँ, कूदूंगा तो मेरे लिए सब अच्छा होगा लाइफ में, लाइफ सेट है, लाइफ सेट है, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें सोचा है उसके लिए कि कूद जाऊँगा तो सब ठीक है। उससे पूछा जहाँ आ गया कि भाई ऐसा क्यों कर रहा था, कह रहा पता नहीं ऐसा फील हो रहा था कि मुझे बुला रहा है अपने पास। उसके बाद कोई सपने नहीं आया उसको उसके वापस बाद आने के तो बाद? मैं आ ही गया था, उसके बाद आएंगे तो पता चलेगा। अभी ये तो 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते पहले, अभी तक नहीं आया? अभी तक नहीं आया। पर जब वो पंडित जी ने उनको बताया था इस लेडी के साथ इसके जो पति थे और उसके वो थे ससुर, वो बहुत गलत काम कर रहे थे इस लड़की के साथ, तो उसने उन सबसे बचने के लिए इसने सुसाइड कर लिया था शादी वाले दिन ही, शादी से 1-2 दिन बाद ही। तो कह रहे थे उन्होंने इसको दफनाया भी नहीं ढंग से,
कि इसका वो सब बाहर फेंक दिया था नदी वदी में, जो भी इसके साथ आया था सामान सब फेंक दिया था, और इसके माँ बाप को भी डांट डूट के चुप करा दिया था। और इसके जो लड़की के माँ बाप थे वो सब हो गया होगा टाइम, अब तो कह रहे सबका घर अब भी वही था। वहाँ पहले गांव था, 4-5 घर, अब अलग अलग तो होते देखो आगे ना पहाड़ों पे, कोई 4-5 घर यहाँ 4-5 घर यहाँ, तो वो सब खाली पड़े थे घर। लड़की के साथ भी बुरा ही हुआ एक तरीके से जो अब पता नहीं है उसके साथ एंड तो, क्योंकि हम पहुंच गए थे, अब स्टोरी जहाँ तक पहुंची थी उसने हमें यहाँ तक बताया। और लास्ट में क्या कहा था, भाई सब कुछ करना बस मीठा खा के यहाँ इधर उधर मत घूमना, बहुत हल्के में लेते हैं नशा करके लोग इधर उधर जाते हैं, लेकिन उनके साथ होता बाद में बहुत कुछ है। कह रहा हमने बहुत किस्से सुने जो लड़के यहाँ आती है खूब नशा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं करो, लेकिन अपना ध्यान रख के करना चाहिए। कह रही है खुद ही कूद जाती है नीचे, खुद ही गिर जाती है नदी में, उनसे जब बचाया जाता तो पूछते क्यों कूदे, कह रहे पता नहीं। कह रहे वो हमारे सामने रोज, भाई नहीं आप तो भी आए हो, अब तो ऑफ सीजन है, आप सीजन में आना, मैं 10 चीजें दिखा दूंगा आपको, देखो ये अंग्रेज यहाँ से गिरी, ये इस लड़के के साथ ये हो गया, इस लड़के के साथ ये हो गया। उसी स्पॉट पे गिरती है, मतलब वहाँ लड़कियां बहुत कह रहे यहाँ पे आपका मन नहीं, कम से कम आप 4थे-5वें हो जो कूदने से बचे हो। ऑलरेडी 1-2 लड़कियां कूद चुकी है, लड़कियां। सबके माइंड में यही आता कि यहाँ कूद जाऊँ तो अच्छा हो जाएगा, ये सही है। हो सकता है यही आता हूँ, हाँ, क्योंकि उसने मुझे बोला कि हमें 4था-5वां बंदा है जो बचाया है वहां से। कह रहा आप अकेले होते ना, आप, मैं शर्त लगा रहा हूँ, कूद जाते, आपको कोई बचा नहीं सकता था। कह रहा तभी हम तीनों साथ में थे, उसने हाथ खींचा तो हम आ भी नहीं रहे थे। कह रहा आ रहा हूँ बराबर। अब वो थोड़ा गुजराती बंदा है तो वो गुजराती में बात कर रहा है दूसरे वाले बंदे से, कि वो बोल रहा है उसको चल चल चल, वो उसको कोई रिस्पॉन्स ना करे, बताओ। अब खड़ा सुन खड़ा ऐसे बस देखे जा रहा नीचे। जो दूसरा वाला बंदा है उसको कोई सपना अपना नहीं आया, उसको सपने नहीं आया, पर वो कह रहा है जब तक मैं वहां था ना उस एरिया में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जिंदगी में बहुत गलत करा है, मैंने सबके साथ बहुत गलत करा है, जो मैं कभी मुझे माफी नहीं मिलेगी, मैंने सबके साथ बहुत गलत करा है, मैं बहुत गलत बंदा हूँ। गिल्ट हो रहा है उसके बिना बात कुछ भी, मैं यहाँ क्यों आया, अपने घर पे क्यों नहीं रहा, मैंने अपने माँ बाप के साथ गलत किया। कह रहा है ऐसे दिमाग चल रहा है बस अपने आप। बताओ यार ये क्या चीज। नेगेटिव चल रहा है पूरा दोनों का दिमाग। पर ये हो भी सकता है ना, दूसरे वाले ने तो आते ही दवाई ले ली थी तो वो ऐसे ठीक हो गया, वो दूसरा था वो वैसा। ऐसे काम से आओ तो आते ही दवाई ले लो ताकि कुछ हो ना, सोने अब के ये नहीं बाद। पता उसको वहां से सपना आया या उस लड़के ने उसको ठीक होने के लिए दवाई दी है, क्योंकि जैसे ही उसने वो लाल वो पकड़ा उसको, वो नॉर्मल हो गया था, डर नहीं रहा था फिर। पर जब वो सोया उसको सपने आए, क्योंकि जब तो उसके हाथ में वो थी तब तो वो ठीक था, बढ़िया। ये लाल जोड़े वाली चुड़ैली हो गई एक तरीके की जो मार रही पता है। नहीं भाई, वो ड्राइवर उसकी तारीफ भी करे उस बेचारी के साथ, ऐसा हुआ, फिर ये बोले कि साली मेरे भाई पे क्यों आई। अब वो कहे उसके साथ गलत हुआ यार, उसको इंसाफ नहीं मिला। अब पहाड़ों में 10 चीजें हो जाती है, किसी को खानो खान खबर नहीं होती। अब हो सकता है कुछ हुआ हो भाई उस सीन पे, और हमारे पूरे गाँव को पता है कि वहाँ उस साइड जाना अवॉइड करनी है। हमारे यहाँ लकड़ियाँ लेने जाती है ना हमारे घर वाली, तो कह रहे हैं कोई नहीं जाता उस तरफ, भेड़ चराने जाते थे, कोई नहीं जाता उस तरफ। तो तूने पूछा नहीं उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए कभी किसी ने कोशिश नहीं करी कि भाई वो जगह ठीक हो जाए? बस उसने यही बताया कि जब हम एक माता का मंदिर है लपास करके कुछ जगह है वहाँ पे कोई, और वहाँ पे कोई मंदिर था, कह रहा वहाँ जाके हमारे देवता थोड़े प्रसन्न हुए, हमने भेंट वेट चढ़ाई उनको, तो हमारी थोड़ी ये सहायता करते हैं कि अब उसको इतना ज़्यादा परेशान नहीं करती, उसका नेचर थोड़ा ठीक होने लग गया। पर दिखता अब भी उसको है, कभी कभी कुछ भी हो जाता है, कभी कभी 12-3 बजे खड़ा होकर कह देता है मुझे चिकन खाना है, मुझे लाल मांस चाहिए। अपनी बीवी को खाना बनवा देता है रात में 3-4 बजे खाना, क्योंकि कहता है कि हमारे 6-7 बजे हमारे पहाड़ों में सब सो जाते हैं, क्योंकि जल्दी सुबह सूरज उठता है। कह रहे वो 4 बजे तक जग के खाना बनवा रहे, तो मतलब एक ही घर से धुआं उठ रहा है खाना बनने के लिए, तो सबको पता होता था कि आज इस घर में कुछ हो रहा है। कह रहे सबने दूरी बना ली थी हमारे से। बताओ, बीवी को ही मानना पड़ेगा कि मान जाती है बनाने के लिए 3-4 बजे, वरना औरों की बीवी तो डंडे बजा पिटेगी नहीं करेगा तो भाई अपने बच्चों को वो पहले छोड़ के आता था ना, कुछ इनका वो होगा स्कूल से जहाँ कुछ सीखते होंगे घर से में। कह रहा वहाँ जाना बंद करवा दिया उसको, बच्चों को। एक बच्चा था उसका और एक पेट से थी वो, तो वो जब उसके साथ ये सब हो रहा था, जब उसके साथ सो रहा तो उसका पूरा वो हो गया, क्या होता है पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मिसकैरेज हो गया। ओ ये भाई तो गलत ही हुआ भाई यार। और अब भी वो कहता है कि अब भी मेरा भाई ना अभी घर से बाहर निकलता नहीं है ज़्यादा, 4-5 डोरे बांध रखे हैं। कह रहा है ये देखो मेरे पे भी बांध रखे हैं, हमारे पूरे घर पे बंधे हुए हैं। और हमारे घर पे वो एक तो वो भी तो बता रहा था मुंह पे खून आ गया था, क्या बोल रहा था तू कि मुंह पे खून आ गया था सारा बताते उसके भाई की। हाँ मतलब वो खरोच वाला इंसान कह रहा था मैं। एक चीज मैं बताने भूल गया भाई, जब ये अपने भाई से बातें उगलवा रहे थे ना कि क्या हुआ है क्यों हुआ है, जब देवता नाराज हो गए थे तूने क्या किया है, तो उसके पूरे मुंह पे ना खून आ रखे थे यहाँ। किसके? उसके छोटे भाई के।
बताते बताते खून कैसे आ रखा था, मतलब मुंह से खून निकल रहा था? मुंह से भी निकल रहा था और खरोच के निशान भी आ रहे थे धीरे धीरे, उनके सामने बैठे बैठे रात को और उभर रहे वो सामने ही। ऐसे बैठा हूँ मैं, तो खून आ गया अपने आप ही, पूरा लाल लाल हो गया मुंह पे बताते बताते। तो उसने पूछ लिया, फिर जो उसकी बियर्ड थी यहाँ खरोच के निशान है, अपने आप उभरने लग गए, वहीं डेवलप हो गया बैठे बैठे। वही बैठे बैठे। और वो उसको बता रहा है तो उसको दिक्कत हो रही है बताने में, उसकी जुबान लड़खड़ा रही है बताने में भी। और अब भी ये कह देता है साला कि मेरे को बोल रहे कुछ खाने के दे दे, अब भी मुझे बोल रहे कुछ खाने को दे दे। उसके साथ कह रहा है, उसके साथ ही रहती थी पूरे 1-1.5 महीना। तो उसने ऐसे रहा है कि मेरे पीछे है तो है, कहीं जाता रात भर गायब हो जाता, किसी को फ़ोन नहीं करता। कह रहा कहीं चोटी पे बैठा तो वहीं बैठा रह जाता, उसके साथ ही घूमता। मतलब कहने की बात ये थी कि किसी से मतलब नहीं रखता। दिखती सपने, वैसे दिखती उसे सपने में ही थी, दिखती सपने में थी, ऐसे झलकाई आती थी। कह रहा था मेरा भाई, मुझे बस इतना ही बताया कि मुझे दिखती थी लाल जोड़े में कोई है, ना फेस याद, ना हाथ याद, ना मुंह याद, बस लाल जोड़ा दिखता था मुझे। गलत ही हो गया, पोजेशन एक अलग लेवल का। अभी पता नहीं इसको क्या कहेंगे, उसके देवता नाराज थे। वो तो ये कहता है कि भाई हमने अपने देवता को नाराज कर लिया इसलिए हमारे साथ हुआ। उसका ये मानना है, उसके बड़े भाई का। कह रहा है हमारे देवता हमारे कुछ नहीं होने देते। हो सकता है भाई। भाई देवता करते हैं वैसे प्रोटेक्ट इन सारी चीजों से। भाई वहाँ तो बहुत मानते हैं। उन्होंने बोला जब उसने हमारी तरफ वो नहीं क्या बोलते हैं उसको, डोली नहीं ली ना, उस लड़के को नहीं आने दिया। कह रहा तभी हम समझ गए थे कुछ ना कुछ बात है इसके अंदर। और जिसके अंदर आया, जब उसने क्वेश्चन पूछते हैं ना कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, तो कह रहा उसने सीधा मुंह फेर लिया। अब उनको पता होगा मुंह फेरने का मतलब होता है नाराज है या जवाब नहीं देना चाहते तेरी बात का। कह रहा मुंह फेर लिया पूरे उसका। और उसको सपने, अब मैं तो सोच रहा हूँ हमारे वाले बंदे को किसी बात के सपने आ रहे थे उसके साथ तो जो उसने सही शादी कर ली सपनों में। भाई वो खुश होके बता रहा है कि लाल जोड़े में भाई मैं तो जिंदगी अपनी सेटल है, मैं तो यहीं रहूंगा। ऐसे ऐसे दिमाग में विचार है साले के। चलो भाई, इस पॉडकास्ट से तो हमने ये सीखा भाई, किसी का मजाक मत बनाओ और रिस्पेक्ट करो हर चीज़ की। और हो सकता है वो अपनी उस पे ले गया साला कि मेरी ईगो पे तो दिखाता हूँ मैंने तो। अगर नहीं भी मान रहे तो अपने मन में रखो कि चलो नहीं मानना, लेकिन आगे जो बंदा उसे बोलो मत, चीज़ों को ऐसे फैलाओ मत नेगेटिव तरीके से, हंसी मजाक मत करो आपस बहुत में। मजे ले लेते भाई कि अरे नशे करने के बाद ऐसा हो जाता है भाई, कसोल में रह के तो ये सब आम बात है। ये सोच उसको ऐसे समझ रहे कि ये पागल बना रहा है, वो नशे करता होगा इसलिए हो रहा है उसके साथ। हाँ। अब उस चीज को ईगो पे या अब बताने के लिए कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता, हो सकता है वो इसलिए दिखा के लाया हो। हम अलग तो और बंदे को भी रहा था भाई कि ये मजाक चूते बना रहा है या कुछ बना रहा है, पर और तो उन्होंने नहीं करा रिस्पॉन्स सब तो तुम्हें वैसे ऑफर किया था उसने, तुम भी चलो, सबको बोला था कि चलो तुम्हें घुमा के लाता हूँ मैं एक जगह, और तुमने मना कर दिया था। और उन्होंने बोला नहीं भाई रात होगी अब तो कुछ खाएंगे पियेंगे, सुबह से कुछ खाया नहीं है। यहाँ बच गए भाई तो खत्म करते हैं और दीप से हम बोलेंगे भाई तू बार बार घूमने जाता रहा कर और हमारे लिए स्टोरीज लाता रहा कर पहाड़ों से। एक चीज और बताता हूँ भाई, वो स्टोरी बता रहा था ना जब, तो हम सभी मजे ले रहे थे, मतलब हमें ऐसे ले रहे थे कि हाँ सही बताओ भाई सही बताओ। वो तो ना ज्यादा मजाक बना रहे थे कि भाई कुछ और मार रखा होगा, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा कुछ ज्यादा। भाई मलाना में आके दुनिया है जो ऐसी बुखला जाती है, तुम तो फिर भी ऐसी बात कर, ऐसे मजे ले रहे थे। वो बता के बेचारा चुप हो गया, मैं यार ये तो गड़बड़ होगी स्टोरी नहीं पता लगेगी क्या चक्कर हुआ क्या नहीं। तो उसको उंगली मार रही है भाई बताओ ना फिर क्या हुआ। हम 2 बंदे थे, एक मैं आगे बैठा वो साइड में बैठा, मैं बता रहा हूँ फिर क्या हो गया भाई, फिर क्या हुआ भाई। वो बताए ना, वो इतना गुस्सा हो गया कि वह जो अपनी भाषा में पता नहीं क्या बोल गया, अच्छा कुछ बोल गया। अरे पता नहीं इसका गुस्सा हो गया भाई। मैं चलो थोड़ी देर बाद बोल रहा है कि भाजी आप इतना ज़्यादा पूछो तो अभी बता रहा हूँ, वरना अपने परिवार के बाद मैं किसी को बताता नहीं। अब उनके परिवार में हुआ है तो झूठ थोड़ी बोलेगा भाई कि मेरे भाई। तब उसने फिर डिटेल में बताया सारा। फिर उसने डिटेल में बताया। चलो भाई ख़त्म करते हैं पॉडकास्ट को। और जो बच्चे ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनसे हम खास ये बोलना चाहेंगे भाई, इन बातों को दिल से ना लगाएं, दिमाग में मतलब कि ये बातें साइकोलॉजिकली भी हिट कर देती हैं आप लोग को। तो बस सुनो और ठीक है, जो स्टोरीज यहाँ से आती हैं, जो किस्से बताते हैं, इनको अपने दिल और दिमाग पे हावी मत होने देना। मौज काटो अपनी, बस हर चीज़ की रिस्पेक्ट करो, किसी का हंसी मजाक करके किसी का मजाक मत उड़ाना। और दैट इज इट, इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं।